लक्ष्मी स्वरूप सदा स्नेही गुप्त नवरात्रि की अमर विजय। आपने नवरात्रि का नाम जरूर सुना होगा। 9 रातों का पर्व, संगीत, रंगों और भक्ति से भरा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक और नवरात्रि भी होती है, एक गुप्त नवरात्रि, एक शक्तिशाली नवरात्रि, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे मौन में साधा जाता है और जिसे ऐसा समय माना जाता है जब देवी प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से उत्तर देती है। ये वीडियो आपको लेकर चलने वाला है गुप्त नवरात्रि की उस छुपी हुई दुनिया में, वो 9 रहस्यमयी रात्रियां जो शुरू होती हैं 26 जून 2025 से और समाप्त होती हैं 4 जुलाई को। हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि वास्तव में है क्या, ये सामान्य नवरात्रि से कैसे भिन्न है, हर रात जागृत की जाने वाली देवी के 9 शक्तिशाली रूप कौन हैं, ओम मही हिम क्लीम चामुंडाइये विच्चे जैसे मंत्र साधना की शक्ति क्या है और कैसे आप इस पवित्र ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों, अपने ही तरीके से। बहुत ही कम लोग इस नवरात्रि के बारे में जानते हैं और उससे भी कम लोग इसे साधते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, अंत तक हमारे साथ बने रहें। यहाँ ऐसा ज्ञान है जो आम त्योहारों में नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि मंदिरों में भी नहीं। और हाँ, हमारी सामग्री देखने वाले 75% से अधिक लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। अगर ये बात आपसे जुड़ती है, अगर भीतर कुछ हलचल होती है, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि देवी हर बार द्वार नहीं खटखटाती। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो गति और शोर से भरी है, वहां अब भी कुछ प्राचीन लय हैं, कुछ रहस्यमयी ऋतुएं जो दुनिया की नजरों से छुपी हैं पर दिव्य ऊर्जा से धड़क रही हैं। 26 जून 2025, जब आधुनिक दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ती है, आध्यात्मिक पंचांग में एक अदृश्य पर्दा धीरे से उठता है। एक उत्सव आरंभ होता है, अपने शरद ऋतु वाले रूप की तरह मुखर नहीं बल्कि मौन, पवित्र और रहस्य से घिरा हुआ। यह है गुप्त नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुप्त नवरात्रियां। लेकिन आखिर क्या इसे गुप्त बनाता है और इसका महत्व क्या है? गुप्त नवरात्रि का सार। प्रसिद्ध शारदीय यानी शरद ऋतु और चैत्र यानी बसंत ऋतु की नवरात्रि के विपरीत गुप्त नवरात्रि धूमधाम से नहीं मनाई जाती। ये मुख्यतः उन्नत साधकों, तांत्रिकों, अघोरियों और गूढ़ मार्गों के भक्तों द्वारा मनाई जाती है। गुप्त शब्द का अर्थ है छुपा हुआ, रहस्यमय या गोपनीय, और जैसा नाम वैसा ही इसका स्वरूप। ये 9 रातें आम जन के लिए नहीं बल्कि दीक्षित साधकों के लिए होती हैं। इनकी तिथियां हर वर्ष हिंदू चंद्र पंचांग के अनुसार बदलती हैं और 2025 में गुप्त नवरात्रि गुरुवार 26 जून से आरंभ होकर शुक्रवार 4 जुलाई को समाप्त होती है। ये आषाढ़ माह में आती है, एक ऐसा समय जिसे पहले से ही अंतर्मुखी यात्रा और आध्यात्मिक तपस्या से जोड़ा जाता है। सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि रूपांतरण। जहां सामान्य नवरात्रियों में अनुष्ठान, व्रत और भजन होते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रि तपस्या, सिद्धियों और तांत्रिक साधना का मार्ग है। इन नवरात्रों में से प्रत्येक मां दुर्गा के एक विशेष रूप को समर्पित होती है, लेकिन केवल मां या योद्धा रूप में नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडिक शक्ति के रूप में जो अज्ञान को नष्ट करती है और छिपी हुई शक्ति प्रदान करती है। इन रूपों की पूजा अक्सर उन मंत्रों से की जाती है जो मौखिक परंपराओं में गुप्त रखे गए हैं, गुरु से शिष्य तक पीढ़ियों से संप्रेषित हैं। रुद्र यमल तंत्र और कालिका पुराण जैसे तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि का उल्लेख उस काल के रूप में किया गया है जब देवी उच्च स्तर की साधनाओं के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील होती हैं। कम जानी जाने वाली साधनाएं और विश्वास। मंत्र सिद्धि। ये माना जाता है कि यदि इन 9 रातों में मंत्रों का अनुशासन और शुद्धता के साथ जाप किया जाए तो उनकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। काली कुल और श्री कुल। गुप्त नवरात्रि इन दोनों तांत्रिक परंपराओं के साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। काली कुल के अनुयायी उग्र देवियों की उपासना करते हैं, जबकि श्री कुल के साधक शांत और प्रकाशमयी देवी का आह्वान करते हैं। यंत्र सक्रियण। कई उन्नत साधक इस समय अपने यंत्रों को जागृत करते हैं, जो एक तांत्रिक शास्त्रों से प्रमाणित अभ्यास है। अघोर पथ। अघोरी मार्ग के लिए ये एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार है, जहां साधक कर्मकांड से आगे बढ़कर आत्मविलय और सत्य का साक्षात्कार की ओर जाते हैं। ये सामान्य ज्ञान क्यों नहीं है? गुप्त नवरात्रि अब भी छाया में रहती है क्योंकि इसकी शक्ति अत्यधिक तीव्र है और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता।
इसकी साधनाएं अत्यंत सटीकता, दीक्षा और भीतरी तैयारी की मांग करती हैं। ये सामाजिक उत्सव नहीं है। यहाँ तक कि पुराणों और तंत्रों में भी इसका उल्लेख संकेतों में होता है और इसका पूर्ण ज्ञान केवल गुरु दीक्षा प्राप्त साधकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। जैसा कि योगिनी तंत्र में कहा गया है, गुहे नवरात्रस्य विधि रहस्य युक्तस्य तत्प्रकाशनम न कार्यम न च विश्रुत्यते बहुले। गुप्त नवरात्रि रहस्य से युक्त होती है। इसका खुला प्रसार या प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी हम यहाँ हैं, इस रहस्य का द्वार बस थोड़ा सा खोलते हुए। इन 9 रातों का अवसर, तो फिर 2025 में गुप्त नवरात्रि क्यों मनाएं? क्योंकि ये केवल परंपरा नहीं है, ये एक रसायन विद्या है। ये वो समय है जब हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, पुनः स्वयं से जुड़ सकते हैं, देवी के सबसे मौलिक अपरिष्कृत रूप के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, कर्म जला सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और अपने भीतर छुपी शक्ति को जगा सकते हैं। ये उत्सव के दिन नहीं है, ये दीक्षा की रातें हैं और इसके लिए आपको किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, केवल मौन, संकल्प और समर्पण चाहिए। गुप्त नवरात्रि की 9 देवियां और उनकी छुपी शक्तियां। हर रात एक कुंजी, हर देवी एक द्वारपाल और हर साधक रूपांतरण की दहलीज पर खड़ा एक यात्री। आइए हमें 9 रहस्यमयी रातों की यात्रा करें, तिथियों से नहीं बल्कि ब्रह्मांडिक क्रम से। रात्रि 1, काली, ब्रह्मांडिक शून्यता। वो है काली, पहली जागृति, अंधकारमय जैसे तारा रहित रात। वो अहंकार और काल का अंत करती हैं। साधक उनका आह्वान बीज मंत्र क्रीम से करते हैं, आंतरिक सीमाओं को जलाने के लिए। वो है समय और समय से परे, एक ऐसा द्वार जिसे पार करना होता है। तांत्रिक संदर्भ, काली तंत्र और रुद्र यमल तंत्र में उन्हें गुप्त विद्याओं की दीक्षा देने वाली देवी कहा गया है। रात्रि 2, तारा, उद्धार की ध्वनि। दूसरी रात आती हैं तारा, जो उद्धार करती हैं। उनका बीज मंत्र है ह्रीम या स्त्रीम। वे ध्वनि, स्पंदन और नीले प्रकाश में लिपटी मौन ऊर्जा है। मोक्ष और मंत्र सिद्धि चाहने वाले साधक, विशेषकर महाविद्या मार्ग पर, उनकी उपासना करते हैं। शास्त्रीय संदर्भ, बृहद नील तंत्र कहता है, शब्द ब्रह्म तरती इति तारा। तारा केवल ध्वनि के माध्यम से मोक्ष देती है। रात्रि 3, त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य का रहस्य। वो केवल रूप नहीं है, वो है इच्छा से परे रूप। षोडशी के नाम से जानी जाने वाली ये देवी श्री विद्या तंत्र की अधिष्ठात्री है और उनकी साधना आत्मराज्य की ओर ले जाती है। उनका मंत्र ऐम क्लीम सौ से आरंभ होता है, जो श्री यंत्र के ज्यामिति रहस्यों को खोलता है। त्रिपुर रहस्य में उन्हें कहा गया है, या देवी सर्व विद्या नाम मूल कारणम, जो सभी गूढ़ विद्याओं की मूल है। रात्रि 4, भुवनेश्वरी, सृजन की आंतरिक्ष शक्ति। चौथी रात को प्रकट होती हैं भुवनेश्वरी, संसारों की रानी। वो आकाश तत्व की स्वामिनी है और ब्रह्मांड के नियोजन को धारण करती हैं। उनकी पूजा धर्म के साथ समन्वय में इच्छाओं की सिद्धि हेतु की जाती है। संदर्भ, योगिनी हृदय और देवी भागवत में उन्हें व्योम रूपा देवी कहा गया है, अंतरिक्ष स्वरूपा देवी। रात्रि 5, छिन्नमस्ता, आत्मज्ञान का रूप। ये एक विलक्षण रूप है। छिन्नमस्ता, जिनका स्वरूप त्याग और आंतरिक जागरण का प्रतीक है, वो दर्शाती हैं आत्मसमर्पण, अहंकार का विसर्जन और ऊर्जा के प्रवाह को। उनकी उपासना संयम, मौन और साहस की मांग करती है। संदर्भ, महाभागवत पुराण और छिन्नमस्ता तंत्र। ज्ञान विचार संयुक्ता, शून्य भाव प्रदर्शनी। रात्रि 6, भैरवी, प्रचंड भक्ति की ज्वाला। भैरवी तप की साक्षात ऊर्जा है। वे मूलाधार चक्र से जुड़ी होती हैं और जड़ता को समाप्त करती हैं। उनकी साधना से जीवन में तीव्रता, स्पष्टता और साधनात्मक गति आती है। रुद्र यमल उन्हें भैरवी जगताम माता कहता है, संपूर्ण जगत की माता। रात्रि 7, धूमावती, विरक्ति और ज्ञान की देवी। धूमावती का प्रकट होना वैराग्य और अंतर्मुखता का संकेत है। वे शून्यता, मौन और हानि के पार के ज्ञान की प्रतीक हैं। उनका स्थान बाहर नहीं, भीतर होता है। वे उन्हीं को कृपा देती हैं जो अकेलेपन और सत्य को स्वीकार करते हैं। स्रोत, धूमावती तंत्र। धूमेन वेष्टिता देवी, त्याग मार्ग प्रदायिनी। रात्रि 8, बगलामुखी,
नकारात्मकता को रोकने की शक्ति। बगलामुखी मौन, शक्ति और स्थिरता की देवी हैं। उनका आवाहन विघ्नों, शत्रुता और बाधाओं को रोकने के लिए किया जाता है। वे स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, जो विचलन को रोकती हैं। संदर्भ तंत्र राजा तंत्र, स्तंभन कारिणी देवी, जो विचलन को रोकती हैं। रात्रि 9, मातंगी या कमला, अंतः शक्ति का प्रकाश। अंतिम रात्रि मातंगी या कमला देवी को समर्पित होती है। मातंगी तांत्रिक सरस्वती है, वाणी, संगीत और आकर्षण की देवी। कमला लक्ष्मी का गूढ़ रूप है, जो आंतरिक तेज और आत्मिक समृद्धि प्रदान करती है। इनका आशीर्वाद सूक्ष्म और गहन होता है। ग्रंथ मातंगी तंत्र, मंत्राणाम जननी देवी, मंत्रों की जननी। ये सिर्फ देवियां नहीं है, ये कंपन है, शक्तियां हैं, जागरण की तरंगे हैं जो आपकी चेतना के किनारे पर प्रतीक्षा कर रही हैं। और गुप्त नवरात्रि की ये 9 रात्रियां उनका आमंत्रण है। गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रि के बीच अंतर। अधिकतर लोग नवरात्रि को एक जीवंत उत्सव के रूप में जानते हैं, जिसमें रंग, अनुष्ठान, व्रत, नृत्य और भक्ति होती है। ये साल में 2 बार आता है, चैत्र और शारदीय मास में, और देवी के 9 लोकप्रिय रूपों का उत्सव मनाया जाता है। ये सार्वजनिक होता है, आनंदमय होता है और गहराई से सांस्कृतिक होता है। लेकिन गुप्त नवरात्रि कुछ और ही है। ये दिखावे के लिए नहीं है, ये आत्मखोज के लिए है। जहां सामान्य नवरात्रि जनसमूह द्वारा मनाई जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि साधकों, योगियों और तांत्रिकों द्वारा साधित की जाती है, जो मौन और तप के मार्ग पर चलते हैं। यहां देवी की केवल पूजा नहीं होती, उन्हें आह्वान किया जाता है, जगाया जाता है, अपने भीतर समाहित किया जाता है। सामान्य नवरात्रि में अनुष्ठान बाहर होते हैं, गुप्त नवरात्रि में वे भीतर घटित होते हैं। सामान्य नवरात्रि में देवी को मां, योद्धा और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। गुप्त नवरात्रि में देवी को ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में देखा जाता है, प्राकृतिक, गूढ़, तीव्र और निरावरण। जहां सामान्य नवरात्रि आशीर्वाद मांगती है, वहां गुप्त नवरात्रि आत्म परिवर्तन की साधना है, आध्यात्मिक जागृति, मंत्र सिद्धि और आंतरिक रसायन शास्त्र। तो अंतर केवल विधियों में नहीं है, बल्कि उद्देश्य में है। एक उत्सव है, दूसरी साधना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र की शक्ति। चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं चामुंडाय। कुछ मंत्र होते हैं और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो भाग्य की दिशा बदल देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये ऐसा ही एक मंत्र है, एक पवित्र सूत्र जो समय के पार चला आया है, देवी महात्म्य के हृदय में स्थित है और ऋषियों को केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि जीवित स्पंदनों के रूप में प्रकट हुआ है। ऐं सरस्वती बीज है, वाणी, बुद्धि और स्पष्टता की देवी। ह्रीं दिव्य स्त्री ऊर्जा का रहस्यमय, रचनात्मक और रक्षक रूप है। क्लीं आकर्षण, इच्छा और शक्ति की चुंबकीय ऊर्जा है। चामुंडाय उस देवी का आह्वान है जो संशय, भय और आंतरिक दुर्बलताओं का अंत करती है। विच्चे वे शक्ति है जो सभी बंधनों को काट देती है, जो आत्मा को भ्रम में जकड़े हुए है। ये मंत्र एक अस्त्र है, एक कवच है, एक शुद्धिकर्ता है, एक पुल है। इसे प्रतिदिन 11 मालाओं में जपें, ध्यान से करें, एकाग्र चित्त से करें, ऐसी भक्ति से करें जो डगमगाए नहीं। समय के साथ परिवर्तन स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। मानसिक भ्रम दूर होने लगता है, निर्णय स्पष्ट और सटीक लगने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, अहंकार से नहीं बल्कि आपके भीतर की मौन शक्ति से। कर्मों के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, नकारात्मक प्रभाव कमजोर होने लगते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि तीव्र हो जाती है, आप सही लोगों को आकर्षित करने लगते हैं, सही ऊर्जा, सही अवसर अपने आप खींचने लगते हैं। यह एक ऐसा मंत्र नहीं है जिससे आप मांगते हैं, यह वो मंत्र है जिससे आप स्वयं देवी के रूप में ढलने लगते हैं।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 11 माला प्रतिदिन 40 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए या पूरे जीवन भर इसे अपने भीतर काम करने दें। देवी को अपने स्वर से बोलने दें, क्योंकि हर एक जप के साथ आप सिर्फ उन्हें पुकारते नहीं, आप स्वयं उनके रूप में बदलने लगते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हर समय बाहर की ओर भाग रही है, गुप्त नवरात्रि हमें भीतर की ओर बुलाती है। ये नवरात्रे प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये मौन के लिए है। इनकी गणना दीपों की संख्या या गाए गए भजनों से नहीं होती, बल्कि उस मौन से जो आपने ओढ़ा, उस सत्य का जिसका आपने सामना किया, और उन मंत्रों से जो आपने भोर से पहले फुसफुसाए। चाहे आप एक जिज्ञासु हो, एक साधक या कोई ऐसी आत्मा जो गहराई की तलाश में हो, ये समय आपका है। 9 रात्रियां, 9 द्वार, देवी के 9 रूप और एक अटूट सत्य। दिव्यता कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। इसलिए जप करें, ध्यान करें, पुराने को जला दें, नए में स्वयं को ढाल लें, और जब ये 9 रातें दुनिया को शांत कर दें, तो अपने भीतर की दुनिया को जागने दें। क्योंकि गुप्त नवरात्रि किसी उत्सव पर समाप्त नहीं होती, ये रूपांतरण पर समाप्त होती है।